नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमलेश और मेरी कहानी। कभी भी भगवान से मांगना तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगना, क्योंकि इस दुनिया में उन दोनों से ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं है। एक बार की बात है, पिता पुत्र समुद्र के रास्ते कहीं जा रहे थे। बीच समुद्र में अचानक उनके बोट में मतलब उनके नाव में कोई खराबी आ गई। अब बहुत प्रयास करने के बाद भी वह खराबी दूर नहीं हुई। तब पिता ने सोचा कि लगता है ज़िंदगी यहीं समाप्त हो जाएगी। भगवान से दोनों प्रार्थना करने लगे। तभी थोड़ी दूर नाव जब आगे गई, खराब तो थी, अपने से चल रही थी जिस दिशा में जाए, तो देखा कि एक टापू है। किसी तरह दोनों टापू पर उतरे। टापू के पास जब गए, उतरने के बाद देखा कि एक टापू और है। तो पिता ने पुत्र से कहा कि तुम दूसरे टापू पर चले जाओ और मैं यहीं पर बैठ के भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और तुम भी वहाँ जाके प्रार्थना करना कि भगवान किसी भी तरह राह दिखाए और यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाए। कहा ठीक है। पुत्र जो था वह दूसरे टापू पर चला गया और ये जो खुद थे अपने इसी टापू पर बैठ करके भगवान से प्रार्थना करने लगा। लड़का भी उस टापू पर जा करके आँख बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, अभी तो तत्काल कस के भूख लगी हुई है, कहीं से कुछ खाने को दे दो। जब लड़का ने आँख खोला तो देखा कि वहाँ रंग बिरंगे फलों के वृक्ष थे और पके हुए फल थे। लड़का भूखा तो था ही, दौड़ करके गया और कुछ फल तोड़ करके खाने लगा। जब उसका पेट भर गया तो फिर से वो प्रार्थना करने लगा भगवान से, भगवान यह जगह तो बहुत अच्छी है, अगर एक घर हो जाए तो मैं यहीं रह जाऊंगा। आंखें बंद किया। जब उसने आंखें खोली तो देखा एक सुंदर सी झोपड़ी भी बन गई और साथ में एक महिला भी झोपड़ी के पास खड़ी थी। ये लड़का काफ़ी खुश हो गया कि चलो घर भी हो गया और महिला भी मिल गई, मैं इससे शादी कर लेता हूँ। और उस महिला से शादी कर लिया। फिर आंख बंद किया और भगवान से कहने लगा, भगवान शादी भी हो गई, अब यहाँ से कोई रास्ता दिखाओ जो कि हम बाहर निकल सकें। तभी जब उसने आँख खोला तो देखा कि एक सुंदर सी नाव किनारे खड़ी है टापू के पास और जाने के लिए तैयार है। लड़का दौड़कर महिला का हाथ पकड़ा और दौड़ के भाग के उस नाव में बैठ गया जाने के लिए। तभी आकाशवाणी हुई कि तुम तो जा रहे हो और पिता को यहीं छोड़ के जा रहे हो। तो लड़का ने कहा कि हमारे पिता को अपने कर्मों का फल मिल रहा है, आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। तो फिर दोबारा आकाशवाणी हुई कि तुम ये जानना नहीं चाहोगे कि वो बैठ करके आंखें बंद करके क्या प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से क्या मांग रहे हैं। तो कहा हाँ हाँ बताइए, ऐसे तो देखने से कुछ हो नहीं रहा है उधर, आप ही बताइए। तब फिर एक बार आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे पिता ये भगवान से मांग रहे हैं कि हमारा बेटा जो भी मांगे आपसे उसको पूरा कर दो, उससे किसी भी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। इतना सुनना था कि लड़के को अपने गलती की एहसास हुआ और आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उस नाव को लेकर के अपने पिता के पास गया और टापू पर जो उसके पिता ध्यान लगा रहे थे उनको बैठाया और तब दोनों अपने घर चले आए। तो कहा गया है कि पिता को और माँ को हमेशा प्यार करें और उनके लंबी आयु की कामना करें, क्योंकि पिता ही और माँ ही ऐसा इस पृथ्वी पर है
जो आपके शुभचिंतक हैं और आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। उससे ज़्यादा प्यार करने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।